जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन और यूट्यूब चैनल शौर्य CAPF AC। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2023 जो कि 6 अगस्त को है। तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है। तो इन 2 महीने में हमने कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है पेपर 1 में कि उसको हमें फोकस करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि इस 2 महीने में कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसको हम पिक कर सकते हैं, उनके टॉपिक्स हम चॉइस कर सकते हैं ताकि हमारा समय भी कम लगे, जो बचा हुआ समय उसको प्रॉपर यूटिलाइज हो, हमारा इनपुट से ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा हो। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो आपके सामने दिख रहे 3 मंत्र सफलता के। ये क्या है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगर आप में सीखने की चाह है, आपको आदत है, हैबिट है, तो आप सफलता पा सकते हैं। सेकेंड थिंग है चेजिंग द डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस। जो भी चुनौतियाँ आपके सामने आती है उनका सामना अगर करते हैं, जैसे कि काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, लास्ट 2 महीने बचे हैं, क्या मैं सिलेबस कवर कर पाऊँगा या मेरी रिवीजन हो नहीं रही है, क्या मैं ये 2 महीने में रिवीजन कर पाऊँगा? दोस्तों, ये दिस इज़ योर चैलेंज। तो ये डिफ़िकल्टी है। कोई जॉब करता है तो आपको दिन में हार्डली 7 to 8 आवर्स मिल रहे हैं, तो क्या आप CAPF की पढ़ाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन चैलेंजेस का आपका सामना करना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ इवेल्युएशन। आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर आप खुद का इवेल्युएशन नहीं कर रहे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो आपको ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए सेल्फ इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं कि CAPF AC 2023 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स चाहे वो पेपर 1 हो और पेपर 2, कि कहाँ कहाँ फोकस हमने करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। पेपर 1 में मैं एक सीरियली जाऊँगा। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि साइंस एंड टेक। CAPF AC के एग्जामिनेशन में हमेशा अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन मतलब अराउंड 40 to 45 मान लिए नंबर्स। यहाँ पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो मार्क्स, ये हो गया क्वेश्चंस और ये हो गया सब्जेक्ट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड थिंग है मैथ्स एंड रीजनिंग। इसके भी हमेशा अराउंड 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं, 40 to 45 नंबर्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो कि लोग इसको एक सब्जेक्ट्स नहीं मानते। मैं हमेशा इसको एक सब्जेक्ट ही मानता हूँ ताकि इसको मैं उतना इम्पोर्टेंस दे सकूँ। करंट अफेयर्स के भी हमेशा 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम मान के चलें 30 से 35 नंबर्स इसमें हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी के भी 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, तो अराउंड 20 to 25 नंबर्स। देन आता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके भी हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो मान के चलिए कि 15 to 20 नंबर्स। देन ज्योग्राफी के भी 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 नंबर्स। देन एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, 4 से 5 क्वेश्चन, सो 8 से 10 नंबर। इकोनॉमिक्स वही 7 to 8, सो 12 से 14 नंबर्स। एनवायरनमेंट का इतना खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, अराउंड
2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो 6 to 8 नंबर्स हम मान सकते हैं, मगर कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों हमने इसका समेशन किया तो दोस्तों सॉरी, तो अराउंड अगर आप इसकी एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 110 से 120 क्वेश्चन, जो कि 125 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ±5 आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इससे एक पता चलता है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। देखो, हम पासिंग के लिए अगर देखेंगे, अब लास्ट 5 ईयर का आप कट ऑफ भी देखेंगे, तो उसमें कट ऑफ में अगर पेपर 1 का कट ऑफ देखेंगे तो आप अराउंड 130 से 150 तक जनरल का कट ऑफ होता है। तो अगर आप देखें साइंस, ऑलमोस्ट साइंस और मैथ रीजनिंग अगर देखेंगे तो दोनों मिला के 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चंस। करंट अफेयर और पॉलिटी दोनों मिला के 25 प्लस, और मॉडर्न हिस्ट्री 10 क्वेश्चन। अगर हम ये देखेंगे तो 75-85 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो अराउंड 160 to 170 मार्क्स यहाँ से हो सकते हैं। अगर हमने एक्यूरेसी अगर ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से किए और अगर एक्यूरेसी हमने 60 to 70% देखी, तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं ऑलमोस्ट 110 से 120 नंबर। तो सिर्फ ये 4-5 सब्जेक्ट करने से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी के नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, तो आप इसमें एडिशन कर सकते हो। तो मेरा कहना ये है कि लास्ट दिन में अगर आपने ये सब्जेक्ट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, पॉलिटी, मॉडर्न और ज्योग्राफी, इनके ऊपर अगर अच्छे से फोकस किया तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, जो 130 से 150 तक जा सकता है। तो एंशिएंट मिडिवल में ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं। इकोनॉमिक्स का जो अगर बेसिक क्वेश्चंस आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मोटा मोटा पेपर 1 का दोस्तों। तो इसलिए पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। ये है टोटल मार्किंग सिस्टम, जो कि प्रीवियसली 4-5 सालों से अगर हम एनालाइज करेंगे पेपर 1 को, तो यहाँ से ये आउटपुट हमें दिखाई आता है। बात करते हैं पेपर 2 की। अब ये लास्ट 2 मंथ में हमने क्या करना चाहिए। अगर ये पेपर 2 अगर आपने अभी तक किया नहीं है, तो मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन, चाहे वो विजन IAS का हो या किसी और इंस्टीट्यूशन का, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद आर्गुमेंट राइटिंग, देन रिपोर्ट राइटिंग, देन प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। तो दोस्तों 4 ऐसे हमें लिखने हैं। तो 4 ऐसे आप पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स है उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि वुमेन रिलेटेड हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन के हो गया, एनवायरनमेंट से संबंधित हो गया, कोई करंट अफेयर से संबंधित हो गया, कोई पॉलिटिकल ऐसे अगर आता है तो वो हो गया, और कोई फिलोसॉफिकल। तो ये इसका आप प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना के अभी से ले सकते हो। जैसे कि इंट्रो के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडेक्स, रिपोर्ट्स, कुछ कोट्स, या आप कुछ छोटी स्टोरी का यहाँ इतना स्कोप है नहीं, तो ये आप यूज़ करके एक टेम्पलेट्स आप फॉर्मेट का जो टेम्पलेट्स आप बनाकर रखिए, तो आपको ये ऐसे में हमेशा काम आएगा। सेम आर्गूमेंट के लिए भी है, आर्गूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो करंट अफेयर यहाँ से पढ़ेंगे तो उसमें आपको आर्गूमेंट भी मिल जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग आपको न्यूज़पेपर, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो वहाँ से रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और रही बात ग्रामर की, तो कोई भी एक ग्रामर का बुक लीजिए, स्टैंडर्ड बुक, या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 25 नंबर्स हैं। तो इसको आप अगर कैजुअली लेते हो तो आपका पेपर 2 का स्कोर जो 90+ आने वाला है। तो अगर ग्रामर को आप निगलेक्ट करते हो तो वो स्कोर चला जाएगा 70 to 75। तो दोस्तों अगर ये आप डेली प्रैक्टिस, और मैं कहूँगा कि आपको डेली एक ऐसे, एक आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट लिखना ही लिखना है। आप प्रेसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब 2-3 दिन में एक आप लिख सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन आप डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। और डेली 1 आवर फॉर ग्रामर आपको देना ही देना है। तो जो पेपर 1 में हमने देखा कि आप 130 से 140 नंबर लेंगे, प्लस अगर पेपर 2 अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए, अभी से सोने से पहले आपने ये एक ऐसे, एक आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट
ये करना ही करना है, तब तक सोना ही नहीं है। अगर ये आप रिलीजियसली फॉलो करोगे ये आने वाले 60 दिनों में, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 80 to 90 स्कोर आराम से ले सकते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये नंबर हो जाते हैं 230 मैक्सिमम, और 8 9 10 11 1 210। सो 210 से ये अगर इंटरव्यू में आप लेते हैं 90, तो आपका बन जाता है ये 300 से 330, मतलब कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो दोस्तों लास्ट 2 मंथ है, 60 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से फॉलो करिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए अपनी, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। मैंने वीडियोस भी शेयर किए हैं कि ये 60 दिनों में रिवीजन 1 and 2, पेपर 1 की कैसे करनी चाहिए, पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी शुरू कर रहे हैं, या जिनकी अच्छे से तैयारी हो नहीं पाई है किसी कारण की वजह से, लास्ट 2-3 दिनों से, 2-3 ईयर से जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।